हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल। तो हमने रिएक्ट के अंदर वो सारे कॉन्सेप्ट कर लिए हैं जो एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट को बनाने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आज क्या करेंगे, हम उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप करेंगे, मतलब हम प्रोजेक्ट का सेटअप करेंगे। बट इसमें एक ट्विस्ट होगा कि हम इसमें सिंपल CSS का यूज़ ना करके टेलविंड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगी कि टेलविंड होती क्या है। ठीक है, कैसे ये हमारी सिंपल CSS से डिफरेंट होती है टेलविंड। ठीक है, तो हम अभी थोड़ी देर में उसको डिस्कस करते हैं। पहले हम देख लेते हैं हमने आज टॉपिक कौन कौन से कवर करने हैं। पहले तो हमने प्रोजेक्ट का सेटअप करना है रिएक्ट प्लस वीट की हेल्प से। फिर हमने इंस्टॉल करना है टेलविंड CSS को एंड उसके पैकेजेस को। फिर कन्फिग फाइल, वो भी मैं आपको बताऊंगी कन्फिग फाइल कौन सी है हमारे रिएक्ट के अंदर, उसको कैसे अपडेट करना है। फिर हम अप्लाई करेंगे स्टाइल को। ठीक है, टेलविंड के स्टाइल को अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम इंटरव्यू के क्वेश्चन देखें। इंटरव्यू क्वेश्चन मतलब सिंपल CSS और टेलविंड में क्या डिफरेंसेस होता है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें। तो पहले स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि टेलविंड होता क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज़ टेलविंड? टेलविंड क्या है? यूटिलिटी फर्स्ट CSS फ्रेमवर्क। ठीक है, जो इंटरव्यू हमसे क्वेश्चन पूछता है कि यूटिलिटी फर्स्ट का क्या मतलब है। ठीक है, तो पहले टेलविंड एक CSS का फ्रेमवर्क है जो कि यूटिलिटी फर्स्ट है। यूटिलिटी फर्स्ट का मतलब क्या है? इन टेलविंड CSS मीन यू यूज स्मॉल रेडीमेड क्लासेस। मतलब टेलविंड के अंदर क्या होती है, छोटी छोटी रेडीमेड क्लासेस होती है जो आप डायरेक्टली ही अपने HTML के एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द कस्टम CSS। ठीक है, आपको कस्टम CSS लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती इसमें। ठीक है, जो आपको रेडीमेड क्लासेस वो टेलविंड प्रोवाइड करता है उसको डायरेक्टली आप किस पे अप्लाई कर सकते हो, अपने HTML के एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो राइट स्टाइल इन आप, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि आप स्टाइल को या तो आप HTML की फाइल है तो HTML की फाइल में लिख सकते हो। अगर आप रिएक्ट के अंदर JSX यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। कोई सेपरेट आपको CSS की फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसमें आपको देखो, जो प्रॉपर्टीज़ इन्होंने बनाई होती है ना, जो क्लासेस इन्होंने बनाई होती है, उसको देख के ही आपको पता चल जाता है हाँ जी इसके रिलेटेड है। जैसे BZ Blue 500 का मतलब ये बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, टेक्स्ट वाइट का मतलब ये टेक्स्ट कलर होगा। PXPY का मतलब ये पैडिंग के रिलेटेड है। राउंड का मतलब इसने कॉर्नर राउंड करने हैं। होवर का मतलब क्या होता है? होवर मतलब आपने जब बटन पे या किसी टेक्स्ट पे होवर करना है तब ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। इसमें क्या है, हमारे पास रिस्पॉन्सिवनेस करने की कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मीडियम लार्ज सारी इसने प्रॉपर्टीज़ बना के रखी हुई है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम वीडियो करते जाएंगे, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे टेलविंड के बारे में, जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट आगे करते जाएंगे तब आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, ये क्या होता है, फास्ट रिस्पॉन्सिव एंड कंसिस्टेंट होता है। इसमें अनयूज CSS इज रिमूव्ड इन प्रोडक्शन स्मॉल फाइल साइज। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम CSS में करते थे, हम बहुत सारी CSS लिख लेते थे। ठीक है, क्लासेस बना लेते थे, बट कुछ CSS ऐसी होती थी कि हम यूज़ ही नहीं करते थे अपने HTML में। ठीक है, यूज़ नहीं करते थे उस, वो क्या करती थी, जस्ट हमारी जो फाइल का साइज़ उसको इंक्रीज़ करने का काम करती थी और उसका कोई काम नहीं होता था, जो अनयूज CSS होती थी। बट टेलविंड में ऐसा कुछ नहीं होता। ये क्या करती है, जितनी भी हमारे पास अनयूज CSS होती है, ठीक है, अनयूज CSS होगी, उसको प्रोडक्शन के टाइम मतलब जब इसकी बिल्ड बनती है उस टाइम ये उस अनयूज CSS को रिमूव कर देती है। ठीक है, तो चलो पहले हम प्रोजेक्ट का सेटअप कर लेते हैं। एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि CSS एंड टेलविंड में क्या डिफरेंस होता है। चलो पहले प्रोजेक्ट का सेटअप कर लेते हैं, कि मैं आपको बताऊंगी अभी कि हमने कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। उसके बाद प्रोजेक्ट का सेटअप करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमने कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है अपना, जिसमें हमने API की हेल्प से, यहाँ पे हम असिंक्रोनस टास्क करेंगे, मतलब हम API के थ्रू से, API की हेल्प से यहाँ पे डाटा शो करवाएंगे। ठीक है, लिस्टिंग करवाएंगे डाटा की। इस पे क्लिक पे हम इसको ऐड टू कार्ड करेंगे, यहाँ पे लिस्ट शो करवाएंगे। ठीक है, जैसे हम ऐड टू बैग करेंगे, देखो यहाँ पे सेलेक्ट करने को बोला है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे देखो यहाँ पे कार्ड की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है बाय 1। ठीक है, उसमें लिस्टिंग शो होती है। ये सारी प्रोसेसिंग हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट एंड टेलविंड की हेल्प से। ठीक है, तो इसका सेटअप कर लेते हैं। मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया कि हमने ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, एकदम से सारा कुछ नहीं बना देंगे, हम स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। ठीक है, तो पहले रिएक्ट का सेटअप कर लेते हैं। तो उससे पहले रिएक्ट का सेटअप करने से पहले आप सभी को अपने सिस्टम में नोड का इंस्टॉल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस साइट पे आके आप क्या कर सकते हो, नोड को इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम पे। अगर मैक है तो यहाँ से मैक सेलेक्ट कर लो, अगर विंडो है विंडो, लाइनक्स है लाइनक्स सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अभी हमने क्या करना है, टेलविंड को इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम विद वीट। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे कमांड डालेंगे इंस्टॉल टेलविंड CSS विद वीट, तो यहाँ पे हम जाएंगे,
यहाँ पे यूजिंग वीट है तो यहाँ आपको सारी कमांड्स दे देगा, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जैसे आपने प्रोजेक्ट का सेटअप करना है वहाँ से लेके जैसे आप जहाँ तक आपने टेलविंड का सेटअप करना है वहाँ तक सारी कमांड्स आपको दे देगा। इससे क्या होगा, आपकी लिखने में कोई मिस्टेक नहीं होगी। जैसे हम मैनुअली जो कमांड लिखते हैं केवल उसमें लिखने में हमसे गलती हो जाती है, तो यहाँ पे गलती का कोई चांस नहीं है। अगर आप किसी और फ्रेमवर्क में कर रहे हो, जैसे नेक्स्ट.js में कर रहे हो, लारावेल में कर रहे हो, तो आप यहाँ से उसकी कमांड को पिक कर सकते हो। फिलहाल हम तो रिएक्ट में वीट की हेल्प से करेंगे। तो पहले मैं बोला है कि npm create, पहले हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद हमने cd करके उस प्रोजेक्ट के अंदर जाना है। तो मैंने ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बना रखा था, यहाँ पे हम करते एक नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। उसके अंदर जो हमने कमांड वहाँ से कॉपी करती है उसको पेस्ट कर देते हैं। अपने प्रोजेक्ट का आप नाम कुछ भी लिख सकते हो, मैं ई-कॉमर्स लिख रही हूँ, ठीक है। तो इसमें मुझे वो फ्रेमवर्क चूज़ करने को बोलेगा, मैंने रिएक्ट कर लिया है, और वेरिएंट जावास्क्रिप्ट। तो इंस्टॉल करेगा अभी रिएक्ट के डिपेंडेंसी वगैरह सारी इंस्टॉल कर देगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। सेटअप हो गया है, इसके अंदर सारी फाइल्स वगैरह आ गई है अब रिएक्ट की। अब मुझे फोल्डर के अंदर अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाना है। कैसे जाएंगे, cd हमने नाम क्या रखा था, ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हम प्रोजेक्ट के अंदर आ गए हैं। तो उसके बाद देखो उन्होंने कौन सी कमांड रखी है, तो टेलविंड को इंस्टॉल करना पड़ेगा सिस्टम से। यहाँ से कॉपी करेंगे कमांड, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कुछ टाइम लेगा, हो जाएगा, ठीक है, हो गया इंस्टॉल। अब हम package.json के अंदर आएंगे। देखो यहाँ पे टेलविंड एंड टेलविंड विद वीट हमारे package.json फाइल में ऐड हो गए हैं। इसके बाद के स्टेप आपने वैसे ही करने हैं जैसे इन्होंने बताए हुए हैं। जैसे कि हम पहले करते थे उसमें हमें क्या करना पड़ता था, पोस्ट CSS और ऑटो पर फिक्स भी करने पड़ते थे इंस्टॉल, ठीक है। अब इसमें अगर आपने कुछ मैनुअली ऐड करना है, मतलब कुछ प्लगइन वगैरह ऐड करनी है, तो आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हो, पोस्ट CSS को, और ऑटो फिक्सर को भी इंस्टॉल कर सकते हो। फिलहाल हम लेटेस्ट वाले वर्जन के साथ जा रहे हैं, तो वहाँ पे इनिट की कमांड होती है ना, पहले तो हम इनिट की कमांड से सारे वो ऑटो जनरेट हो जाती थी फाइल पोस्ट CSS वगैरह की, ठीक है। तो अभी हम CL4 की हेल्प से कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वो इनिट की कमांड नहीं है, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन के साथ अब कर रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने वो वाली कमांड हटा दी है, ठीक है। अब देखो उन्होंने बोला है कन्फिगर द बीट प्लगइन, जो बीट कन्फिगर फाइल है उसके अंदर आपने इसको ऐड कर देना है, इंपोर्ट कर देना है। देखो आपके पास ये बीट कन्फिग फाइल है, इसमें यहाँ पे आपने इंपोर्ट कर दिया, और यहाँ पे आपने, ठीक है, इसमें प्लगइन भी ऐड कर देना है इसका, ऐसे। और फिर आपने जो आपकी मेन फाइल है उसके अंदर इसको ऐड कर देना है, ठीक है, इंपोर्ट कर देना है। तो हमारी जो मेन फाइल है, मेन फाइल CSS की कौन सी है, index.css, को ऐसे कर देते हैं। फिर उसके बाद आप रन कर लो, एक बार रन कर लेते हैं। कौन सी कमांड चलेगी, अपने वीट से सेटअप किया है तो npm run टाइप की कमांड चलेगी, अगर सिंपल रेक्ट क्रिएट ऐप से किया है तो npm start की कमांड चलेगी, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे हो गया क्योंकि हमने इसके CSS को रिमूव कर दिया है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी HTML की फ़ाइल है, सिंगल HTML की फ़ाइल है ना, तो वहाँ पे हमने जो हमारी मेन CSS की फ़ाइल है index.css उसको ऐड कर देना है, यहाँ पे ऐसे ऐड कर देंगे। तो हमारे पास style.css तो है नहीं, क्या है हमारे पास, index.css, ठीक है, सेव करा। अब हम क्या करेंगे, एक h1 ले लेते हैं, जिसको इसी वाले को ले लेते हैं, और हमारी जो रूट फाइल है app.jsx इसके अंदर ये डाटा हटा देते हैं, ये ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं ब्राउज़र पे, वर्किंग परफेक्टली। अभी देख लेते हैं इंस्टॉल तो सेटअप तो हमारा हो गया है टेलविंड की हेल्प से। देखो यहाँ पे हमने क्लास लिखी है अंडरलाइन की, तो देखो यहाँ पे अंडरलाइन टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन आ गया है, फ़ॉन्ट बोल्ड आ गया है, तो देखो ये यूटिलिटी आ रहा है साथ में, ठीक है, मतलब इसकी खुद की जी क्लास है। तो अभी देखो इसमें फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। अब इसमें टेक्स्ट 3 XL आ रहा है, सारी क्लासेस इसमें ऐड है। जहाँ पे हम ऐड करेंगे देखो साइज़ ऑफ फ़ॉन्ट साइज़ ऑटोमेटिकली ऐड हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, उसकी यूटिलिटी क्लासेस ऐड करी हुई है, ठीक है। ऐसे ही इसके पास बहुत सी क्लासेस होती हैं, जैसे हमने होवर करवाना है, जैसे मैं चाहती हूँ होवर पे इसका कलर चेंज करना है, अभी क्या आ रहा है,
ब्लैक आ रहा है। अब मैं चाहती हूँ होवर पे क्या आ जाए, टेक्स्ट मेरा रेड हो जाए। ठीक है, टेक्स्ट मेरा क्या हो जाए, रेड हो जाए। सेव करते हैं। अब देखो जब होवर करूँगी डायरेक्टली हो रहा है ना। ठीक है, इसमें हमें कोई अलग से इसके लिए CSS लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई CSS लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम ऐसे ही करेंगे इसमें। और जहाँ पे अगर मैं ऐसे कोई डिव टैग लगा लेती हूँ और इसका बैकग्राउंड कलर मैं चेंज करना चाहती हूँ, तो सिंपली हम क्या करेंगे, क्लास, इसमें क्लास नाम क्लास नेम यूज़ होता है। ठीक है, रिएक्ट के अंदर क्लास नहीं यूज़ करनी है आपने। तो मैंने ऐसा कुछ कलर रख दिया बैकग्राउंड का, हो गया चेंज। अब मैंने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो मैं क्या करना चाहती हूँ, टेक्स्ट का कलर वाइट करना चाहती हूँ, टेक्स्ट वाइट। ठीक है, परफेक्टली। ठीक है, होवर पे रेड आ रहा है, वैसे वाइट कलर है। ठीक है, ऐसी ही छोटी छोटी क्लासेस है इसमें जो यूज़ होती हैं, जो हमें अवॉइड करती है, मतलब हम और एक्सटर्नल कोई CSS ना इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई हम एक्सटर्नल CSS लगाने की हमें ज़रूरत नहीं, कोई अलग से CSS की फ़ाइल बनाने की ज़रूरत नहीं हमें इसमें। ठीक है, इसके बिल्ड इन कुछ क्लासेस होती हैं इसके अंदर, टेलविंड के अंदर इसकी क्लासेस होती हैं जो इसके अंदर बनी हुई होती हैं, तो उसको यूज़ करके हम अपने स्टाइल को ब्यूटीफाई कर सकते हैं। ठीक है, वेल एंड गुड, यहाँ तक ठीक है, आप सभी को समझ में आया। इसकी हेल्प से हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। अब कुछ चीज़ें हैं टेलविंड के अंदर। देखो टेलविंड आपको बहुत कुछ देता है, मतलब बहुत कुछ। देखो स्टाइलिंग में कितने सारे कौन कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। ठीक है, वो सारे स्टाइल हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, सारे स्टाइल, जितना स्टाइल है, देखो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए उन्होंने देखो क्या दे रखा है, मिड लगा लेना है, विड्थ कितनी हो, 38 हो जाए, लार्ज है तो 48 हो जाए। जो हमारे पास बूटस्ट्रैप में नहीं होती है क्लासेस, ये क्लासेस हमारे पास बूटस्ट्रैप में नहीं होती, वहाँ पे हमें मीडिया क्वेरी का यूज़ करना पड़ता है ना। तो डार्क मोड, थीम, वेरिएशन, और इसके अंदर और भी बहुत सी चीज़ें हैं। देखो जैसे हम चाहते हैं नैब बार, तो ये देखो हमारे पास नैब बार बना के दे देता है। जैसे हमारे पास बूटस्ट्रैप में होते थे, वैसे हमारे पास बहुत सारे नैब बार बना के दे देता है। अपने हिसाब से हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ से कोड उठाएंगे, वहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, और इसमें जैसे कि हमें प्रोडक्ट लिस्टिंग करवानी है, देखो प्रोडक्ट पेज, यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट करवाना है। देखो यहाँ पे आपके पास कितने सारे प्रोडक्ट हैं, आप यहाँ से कोड उठा सकते हो। ठीक है, यहाँ से कोड उठा सकते हो, अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, बट इसमें कुछ फ्री है कुछ पेड है। जैसे ये वाले गेट द कोड, इसके लिए पेड होगा ये चीज़। ठीक है, ये फ्री है, यहाँ इसका कोड हम उठा सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने कोड को बहुत सिंप्लीफाई करेंगे इसकी हेल्प से। ठीक है, जो चीज़ हमें यहाँ पे फ्री में मिल रही है उसको हम यूज़ कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, उसकी हेल्प से हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। रिएक्ट में आपका टेलविंड का सेटअप हो गया है। कल से हम आगे की प्रोसेसेस करेंगे, फैच API वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। कोड जो हमें यहाँ पे मिल रहा है फ्री में, हम उसको यूज़ करेंगे ताकि हमारा टाइम सेव हो। तो भी अभी आपको थोड़ा सा अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि टेलविंड कैसे काम करती है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा इसके बारे में डिफरेंस देख लेते हैं, सिंपल CSS और टेलविंड में क्या डिफरेंस होता है। तो टेलविंड तो हमने देख लिया, यूटिलिटी फर्स्ट CSS का फ्रेमवर्क है एक तरह का ये। तो देखो सिंपल CSS वर्सेस टेलविंड CSS, इसमें देखो कोई बटन हमने बनाना है, तो बटन पे हमें CSS लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्लासेस, मतलब हमने बटन को थोड़ा ब्यूटीफाई करना है, तो उसके लिए हमें CSS ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, उस पर क्लासेस लगानी पड़ेगी, तो क्लासेस के लिए मुझे अलग से CSS फाइल बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो वहीं पे मैं अपनी क्लासेस को डिफाइन कर सकूंगी ना। तो देखो मैंने बटन नाम की क्लास बनाई है जिसके अंदर उसकी मैंने प्रॉपर्टीज ऐड कर दी है। ठीक है, होवर पे ऐसा कलर होना चाहिए। बट टेलविंड CSS में ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें आपने क्लास नेम लिखना है, उसने बता देना है कि आपका बैकग्राउंड कलर कैसा होगा, बटन का टेक्स्ट कैसा होगा, कितनी पैडिंग देनी है आपने, उसके बॉर्डर राउंड करने हैं। होवर पे देखो, यहाँ पे यहीं पे होवर की प्रॉपर्टी लगी, होवर पे आपने उसको इंडिगो कलर का करना है, ट्रांजिशन वगैरह ऐड कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे हमें अलग से फाइल लिखनी पड़ी, उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज लिखते हैं हम सिंपल CSS में। बट टेलविंड CSS में ऐसा कुछ नहीं होता, सारी प्रॉपर्टीज़ हम HTML और JSX के अंदर ही लिख लेते हैं। ठीक है, सारी क्लासेस वहीं पे ऐड कर लेते हैं, वो अलग से हमें CSS ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती इसमें। आई होप आप लोगों को इतना समझ आ गया कोड कैसे लिखते हैं इसके अंदर, सिंपल CSS के अंदर और टेलविंड CSS के अंदर। इसके फीचर क्या होते हैं, इसमें देखो सिंपल CSS और टेलविंड के, इसमें हमें क्या करना पड़ता है, अलग से एक क्या बनानी पड़ती है, .css की फाइल बनानी पड़ती है सिंपल CSS में। इसमें टेलविंड में कोई सेपरेट फाइल नहीं हमें बनानी पड़ती। इसमें ये क्या होता है, क्लीनर एट फर्स्ट टाइम, मतलब आपको लगता है कि साफ सुथरा कोड होता है फर्स्ट साइड पे। ठीक है, जैसे आप देखते हो ना, यहाँ पे आपको जो क्लास लिखोगे, आप HTML लिखोगे उसमें सिर्फ एक क्लास का नाम लिखोगे। ठीक है, बट यहाँ पे आपको मल्टीपल यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है, बेरवेस बट पावरफुल कहते हैं ये। इसमें कोड तो थोड़ा मतलब क्लीनर नहीं होता, साफ नहीं होता, बट ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि ये आपके कोड को क्या करता है, ऑप्टिमाइज़ करता है आपके कोड को।
ठीक है। रीयूज स्टाइल, नीड टू कॉपी क्लास नेम्स, ठीक है। कहते हैं आपको क्या करना पड़ता है, रीयूज़ कर सकते हो आप उस स्टाइल को, जो आपने एक बार क्लास लिखी है उसको आप रीयूज़ कर सकते हो मल्टीपल टाइम, ठीक है। जस्ट रीयूज़ कर सकते हो यूटिलिटी क्लासेस, कहते हैं इसके अंदर क्या है, जो आपकी यूटिलिटी क्लासेस है, जो बिल्ट इन CSS की क्लासेस है, वही आप इसमें रीयूज़ कर सकते हो। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए आपको सिंपल CSS में मीडिया क्वेरी वगैरह यूज़ करनी पड़ती है। टेलविंड CSS में आपको MDLG के अंदर ही आप HTML JSX के अंदर ही MDLG लगा के उसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे होवर किया था, ठीक है। होवर आगे लगा दिया, होवर पे ये वाली उस पर बैकग्राउंड आ जाना चाहिए और ट्रांजिशन ऐड कर दी थी। वैसे ही हम यहाँ MDLG के साथ उसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। स्पीड, ये क्या करती है, स्लोअर कर देता है, माइल होता है बट ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है टेलविंड हमारा, ठीक है। इसका कस्टम लुक मतलब इसका फुल कंट्रोल होता है, सिंपल CSS का फुल कंट्रोल होता है, बट इसमें क्या होता है, कुछ प्री डिफाइंड यूटिलिटी सिस्टम होते हैं, मतलब जो पहले से डिफाइन करी होती है उसके हिसाब से ये चलता है। और एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने वो आपको यहाँ भी बताई थी कि ये क्या करता है, जैसे देखो यहाँ पे कुछ क्लासेस होती है सिंपल CSS में, हमने कुछ ऐसी क्लासेस यूज़ करी हैं जो यूज़ नहीं हो रही हमारी HTML में, ठीक है। वो चलती रहती है वैसे ही, ठीक है, उसकी ज़रूरत भी नहीं, फिर भी वो CSS के अंदर पड़ी हुई है। बट टेलविंड CSS के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। जो अनयूज क्लासेस होती हैं, जो जहाँ CSS यूज नहीं हुई है, वो क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ पर्स बोलते हैं हम उसको, उसकी हेल्प से क्या करता है, जब प्रोडक्शन टाइम होता है तो वो क्या करता है, उस सारी जो अनयूज CSS उसको वहाँ से रिमूव कर देता है, ठीक है। ये इंटरव्यू हमसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। एक मैंने प्रोजेक्ट का सेटअप कर लिया विद द हेल्प ऑफ टेलविंड। आज के लिए इतना ही। कोई भी क्वेरी हो टेलविंड के रिलेटेड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।